किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन। राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाते? 22 दिसंबर। बताइएगा किस कृमि के कारण फिलपाँव, है ना, फिलपाँव बीमारी हो जाती है? फाइलेरियाई कृमि। बताइएगा इसे कि वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में किस व्यवस्था की शुरुआत हुआ? महलवाड़ी व्यवस्था। आपका क्वेश्चन था कि किसको किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? द्रव्यमान। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 10। अब इसको सुधार के कर लीजिएगा, 11। आगे बताइएगा बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? व्यक्ति का नाम मतलब से। हाँ जी, ठीक है, जेम्स नाई स्मिथ। बताइएगा 5 ओम, 6 ओम, 4 ओम को 3 प्रतिरोध है और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना निकलेगा? 5, 6, 4। हाँ ठीक है, 15 ओम। आगे से बताइएगा 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है तो वस्तु का संवेग बताइएगा। अभी देखिए 50 केजी द्रव्यमान, हाँ ठीक है, 300 केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का यूनिट भी लगा देना है। कार्य बताइएगा, कार्य जो है संवेग पर निर्भर करता है या नहीं? नहीं करता है। संवेग कौन सी राशि? सदिश राशि है। भारत के संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया है? 22 जुलाई 1947। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? ठीक है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। आगे से बताइएगा कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मिला है? 19 का 1। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है? 6 में। बोलना होगा आगे से कि कौन सा धातु को खुला नहीं रख सकते हैं आप, हवा के संपर्क में जल उठता है? ठीक है, सोडियम पोटेशियम। आगे से बताइएगा 1793 में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत किस गवर्नर ने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइएगा कि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी है उसे क्या कहेंगे? सदिश राशि। अब बताइएगा मिल्खा सिंह के पुत्र जी मिल्खा सिंह किस खेल का खिलाड़ी? गोल्फ। यहां से बताइएगा कि कौन सा उत्तक युग्मी संवहनीय बंडल का गठन करता है? ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दोनों। बैटरी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आपको बताना होगा इसे कि प्रति अम्ल के संगठन के रूप में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? प्रति अम्ल के संगठन के रूप में किसका प्रयोग की जाती है? क्वेश्चन है कि प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आगे बढ़िया से बताना होगा। आगे ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे से बताइएगा एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके अनुपाती होती है? घनत्व का। घनत्व बराबर क्या फॉर्मूला निकलेगा? द्रव्यमान बटा आयतन। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। बताइएगा भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन। संक्रमण तत्व का ब्लॉक किस ब्लॉक को कहा जाता है? हाँ ठीक है, डी ब्लॉक। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं? क्वेश्चन 4 ब्लॉक, बिल्कुल ठीक था। एसपी डीएफ। बगल से बताइएगा राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 21 अप्रैल। बताइएगा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक की शुरुआत कब हुई? 1904। अच्छा, ओलंपिक में बताना होगा आपका जो दूसरा स्थान पर आता है उसको कौन सा पदक दी जाती है? जो दूसरा रैंकिंग में दूसरा है खेल में उसको कौन सा पदक? आगे ठीक है, पहला स्थान पर आता है उसको स्वर्ण पदक, दूसरा स्थान पर आता है उसको रजत पदक और तीसरा को कांस्य पदक। क्वेश्चन होगा आगे सबका 2024 में ओलंपिक खेल होगा जी, कहाँ होगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। आगे पेरिस, फ्रांस। आगे से बताइएगा 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना निकलेगा?
0.6 ग्राम में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है? ठीक है, 0.6 ही हो जाएगा आपका। बताइए सर, किसी भी समय सुनिएगा, किसी भी समय कार की कौन सी चाल को इसको स्पीडोमीटर बताता है? तत्क्षणिक चाल। शब्द गूगली जो है किस खेल का शब्दावली? क्रिकेट। आप ही का क्वेश्चन था आपका कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और अपने दरबार में उच्च पद दिया किसको? राजपूतों को। यहां से बताएगा भारत रत्न की शुरुआत भारत सरकार ने कब शुरू किया था? 1954। आपका होगा क्वेश्चन है आगे से, शुक्राणु कहां बनता है? ब्रिटेन में। कैबिनेट मिशन में भारत आया था कब? 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसका सदस्य कौन कौन था? हाँ ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। लेकिन कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किनको मिला? तीनों में से किनके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया? कैबिनेट मिशन भारत 1946 में किसके नेतृत्व में आया? मतलब मुख्य रूप से कौन काम कर रहा था? तीनों में से तीनों सदस्य पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया है। यहां से बताइएगा पृथ्वी का त्रिज्या कितना है? मीटर। ठीक है, 370 किलोमीटर, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। बताइएगा वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है भारत में? वायुसेना दिवस तो थल सेना दिवस 15 जनवरी। वायुसेना दिवस बोलिए 8 अक्टूबर। यहां से बताइएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिए थे? न्यूटन। यहां से बताइएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर। बताइएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाला गैंडा के लिए। आगे से बताना होगा आपका, किसी पिंड का संवेग 50 केजी मीटर पर सेकेंड है और उसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, तब उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? किसी पिंड का संवेग 50 केजी मीटर पर सेकेंड है और उसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, तब उसकी द्रव्यमान क्या? ज्ञात करें। 10। हाँ ठीक है, 10 केजी। बताएगा निष्क्रिय गैस का समूह कौन सा समूह कहलाता है? हाँ ठीक है, समूह 18। बगल से क्वेश्चन निकलेगा आपका, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन थे? 1935 में आरबीआई के गवर्नर कौन था? ओसवार नास्मिथ। आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन बने? सीडी देशमुख। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, शिलांग किस राज्य की राजधानी है? बोलिए। मेघालय की राजधानी है। आप ही बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में 2, 8, 6 बताइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो वह तत्व जो होगा वो कौन सा तत्व है? सल्फर। बगल से बताना है आपको ही, सल्फर 100 वाट का एक विद्युत बल्ब है और प्रतिदिन 10 घंटा जलाएंगे। 100 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा 10 घंटा जलाएंगे तो बताना होगा आपका बल्ब के द्वारा 30 दिन में, बताइएगा 30 दिन में 2 रुपया यूनिट के हिसाब से कितना पैसा देने पड़ेगा? 2 रुपया पर यूनिट। क्या बोले? 60 रुपया। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत हुआ नहीं। कितना यूनिट हो गया पूरा टोटल? 30 यूनिट। क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे, वाट गुना हॉर्स गुना दिन और रुपया गुना कर देना होगा होता। और यूनिट के बदलने के लिए कितना से? 1000 वाट से गुना भागा 1 2 3 शून्य कट गया, यहाँ से भी खत्म। तो 3 दूनी 60 रुपया हमको 1 महीना में देने पड़ेगा। आगे से बताइएगा ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? किन करे? हाँ इंडिया में तो है ही, शहर का नाम बताना है। देखो ईडन गार्डन स्टेडियम, अभी तो आईपीएल का बाहर उसमें है ना जी, कोलकाता। आगे से बताइएगा सीएनजी का मुख्य घटक कौन सी गैस है? सीएनजी गाड़ी चल रहा है ना, उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस है? क्या बोले? आगे मीथेन। बगल से बताना है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद किसका गुलाम था?
मोहम्मद गौरी का था वो। आगे से बताइएगा CO2 के 2 मोल्स का आणविक द्रव्यमान बताइए। CO2 के 2 मोल्स का आणविक द्रव्यमान 88। बगल से बताना होगा आपका, सुनिएगा, केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली का नाम क्या है? केवल समुद्र में ही पाई जाती मछली। आगे, केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली क्या बोले? डॉग फिश। ठीक, डॉग फिश। आगे से बताएगा, डॉल्फिन तो गंगा नदी में भी पावल जाता है ना, पटना में। आगे से बताएगा, वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 वेद हैं। वेदों की भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना कितना किया गया? कितना वेदांग है? 6 वेदांग है। महापुराणों की संख्या कितनी? पुराण 18 पुराण है। आगे से बताएगा, क्वेश्चन होगा ऐसा, अष्टक नियम किस तत्व तक ही लागू रहा? हाँ ठीक है, कैल्शियम तक रहा लागू। आपको बताना होगा इसे, लीप वर्ष में बताइएगा टोटल कितना विषम दिन होता है? 2। यहां से बताइएगा, उपनिषद किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रसायन के क्षेत्र में PVC का पूरा नाम करिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड। बताइएगा कि साहब का बल बराबर क्या फार्मूला निकलता है न्यूटन के दूसरा नियम के अनुसार? न्यूटन के दूसरा नियम के अनुसार बल बराबर फोर्स F बराबर, कुछ बोले थे, F बराबर ma। ठीक है, द्रव्यमान गुना कुछ बोले, ठीक है जी, F बराबर ma, द्रव्यमान गुना त्वरण। आगे से बताना होगा आपका, सुनिएगा इसे, एक कार का वेग जो है 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर घंटा से लेकर 36 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड पकड़ लेती है, तब कार का त्वरण ज्ञात करें। 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर घंटा से लेकर के 36 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड पकड़ लेती है, तब इसका त्वरण ज्ञात करें। त्वरण का फॉर्मूला याद है आपको ना? ओ जी, ए बराबर V माइनस C बाई T है, बस इसी पर बैठा लेना। आगे ध्यान देना, त्वरण की यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण ज्ञात करें। 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे त्वरण ज्ञात करें। हाँ, 1836। 5 घंटा 5 मिनट 5 सेकेंड 5 सेकेंड 1 मीटर पर। हाँ ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको 5 घंटा कर लेते हैं। 5 घंटा में थोड़ी, 5 घंटा में इतना पकड़ती है 1836 किलोमीटर। ट्रेन ना है जी, ये तो फिर बैलगाड़ी हो जी तो 5 घंटा के हिसाब किताब कर बोलता है। ठीक है, आगे से बताएगा, तो बोले थे उस पर ध्यान आप लोग नहीं दिए, हालांकि बना रहे थे सही नहीं। एक ध्वनि तरंग की गति जो है 700 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा, ध्वनि तरंग की गति कितना है? 700 मीटर पर सेकेंड। तो बताइएगा ध्वनि 7 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय ले लेगा? एक ध्वनि तरंग की गति है 700 मीटर पर सेकेंड, 7 किलोमीटर यात्रा करने में कितना वो समय लेगा? आगे पेन न लेके, पेन जरूरी लेकर, इस बुक में तो पेन की जरूरत पड़ती ही। पिछला पेज जैसे आप ही का स्पीड है कि 700 मीटर पर सेकंड हम भागते हैं दौड़ के सर, तो 7 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय ले लीजिएगा? क्या बोलेंगे? 10। हाँ ठीक है, 10 सेकेंड हो जाएगा आपका। एक सेकेंड में कितना मीटर? 700 मीटर। तो 7 किलोमीटर के 7000 मीटर बना सकते हैं। आए ये ना होगा जी, 2 शून्य से खत्म, एक खत्म, यानी 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में दूरी तय कर लेगा जी। एक सेकेंड में 700 मीटर, तो 7000 मीटर वेग तय करने में 10 सेकेंड। आगे से बताइएगा, सेशेल्स किस महासागर में स्थित है? सेशेल्स सेशेल्स किस महासागर
सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित है जी सेशेल्स। आगे से बताना होगा आपका, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा, कौन सी? प्रशांत महासागर। वन इंडियन गर्ल पुस्तक किसने लिखा? वन इंडियन गर्ल। पीछे इसलिए बैठा लगा कि नहीं बातें भी तय काम चलती नहीं। आगे चेतन भगत बताएगा पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, सुनिएगा आगे साहब को, ग्रे क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? उर्वरक से है। आपको बताना होगा आगे से, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757। बोलिएगा आगे साहब का, तीसरा सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी जाएगी? तीसरा सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? सेल की संख्या कितना है? 7। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला? 2n², जहां पर n सेल की संख्या को निरूपित करेगा। 18 तो तीसरा सेल था, n 3 रख देंगे n के जगह पर, तो 3 9 नहीं 18। ठीक है, आगे से बताएगा, यदि तापमान बढ़ेगा वायुमंडल का तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगी? तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, याद रखिएगा। आगे से बताएगा, आपका क्वेश्चन था, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 4 में कौन सा अक्रिय गैस है? आगे, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 4 में कौन सा अक्रिय गैस? हाँ ठीक बोल दिए, क्रिप्टॉन। आगे से बताएगा, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है जी? प्लेइंग इट माई वे क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर। बगल से बताइएगा आपका, मुगल शासक अकबर का जन्म कहां हुआ था? अमरकोट, पाकिस्तान। आगे से बताइएगा, मां के शरीर के अंदर बच्चे का विकास में लगभग कितना समय लग जाता है? 9 माह। यहां से बताइएगा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर उसका भार न्यूटन में कितना होगा? पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, तो पृथ्वी पर इसका भार न्यूटन में बदलना है 10 केजी को, तो कितना होगा? आगे आगे 98 न्यूटन। 1 केजी वजन का भार कितना न्यूटन? 9.8 न्यूटन। तो 10 केजी के लिए क्या करेंगे? तो 10 इधर भी गुना कर देंगे, 10 इधर से भी गुना कर देंगे, तो कट जाएगा कितना न्यूटन? 98 न्यूटन। यहां से बताइएगा, जंग का सूत्र बोलिए, जो लोहा में जंग लग जाता है उस जंग का सूत्र। जंग का सूत्र ठीक है, Fe2O3 इंटू XH2O। जल कहां पर कितना आर्द्रता है वो तो डिपेंड करेगा, लोहा कहां पर, उसके हिसाब से। यहां से बताइएगा आप, सुनिए कैसे, कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहेंगे। यहां से बताइएगा, यदि साइकिल की गति 2 गुना कर देंगे तब उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? यदि साइकिल की गति को 2 गुना कर देंगे तब उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। बताइए इसे,